बहन जी और ओवैसी का मिला साथ, लेकिन अपनों ने ही कर दिया विश्वासघात और दे दी तेजस्वी यादव को मात। बिहार में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान गजब का राजनीतिक परिदृश्य दिखाई दिया जो कोई सोच नहीं सकता था। जिस AIMIM को तेजस्वी यादव एक्सट्रीमिस्ट पार्टी कहते थे वो एक्सट्रीमिज्म वाले हैं, AIMIM एक्सट्रीमिस्ट है, ये तेजस्वी यादव ने कहा था बिहार विधानसभा चुनाव से पहले रैलियों में। वो AIMIM राज्यसभा में वोटिंग के दौरान, राज्यसभा चुनाव के लिए, राज्यसभा सांसदों के निर्वाचन के लिए वोटिंग के दौरान तनकर तेजस्वी यादव के साथ खड़ी थी। लेकिन तेजस्वी यादव की अपनी ही पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, महागठबंधन के लोग तेजस्वी यादव के साथ विश्वासघात कर बैठे। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताता हूं। बिहार राज्यसभा चुनाव में भाजपा का सियासी मैजिक, विपक्ष के 4 विधायक टूटे, दिल्ली की ताकत बढ़ी। कौन है वो 4 विधायक और महागठबंधन में कैसे सेंधमारी ने तेजस्वी की पकड़ आरजेडी पर ढीली कर दी है। और एक ऐसा गणित सामने आया है जो बताता है कि तेजस्वी यादव अब अपने ही विधायकों पर एक्शन नहीं ले सकते। वो भी आपको पूरी अरिथमेटिक समझाते हैं सियासत की। तेजस्वी ने कहा हमारे विधायकों ने धोखा नहीं दिया होता तो मीडिया के सामने आए। जब ये साबित हो गया कि आरजेडी और कांग्रेस के लोगों ने, महागठबंधन के विधायकों ने वोटिंग में खेल किया है, तेजस्वी यादव उसके बाद सामने आए। लेकिन कड़े शब्दों में जिस एक्शन की बात की जानी चाहिए वो तेजस्वी यादव ने नहीं कही। उसके पीछे एक ऐसी वजह है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। अब देखिए हुआ क्या। बिहार में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। राज्यसभा की 5 सीटों पर वोटिंग थी। 5 माना जा रहा था, चलो 4 तो बीजेपी और उसके साथी दल एनडीए ले जाएंगे, पर एक सीट पे महागठबंधन जीत जाएगा। तो राज्यसभा में 4 एनडीए के सांसद पहुंच जाएंगे बिहार से और एक पे महागठबंधन का सांसद। लेकिन उल्टा हो गया, 5 के 5 सांसद एनडीए के पहुंच गए। विपक्षी महागठबंधन की तमाम रणनीति उस समय धरी की धरी रह गई जब मतदान के दौरान 4 विधायक गायब हो गए और इनके अनुपस्थिति ने, महागठबंधन के 4 विधायकों की अनुपस्थिति ने पूरा गणित एनडीए की ओर मोड़ दिया। ये 5 जो जीते हैं, जो बिहार से अब सांसद बन के जाएंगे राज्यसभा में, वो कौन है? ये नाम है नीतीश कुमार। भाई अभी तो चीफ मिनिस्टर हैं, जेडीयू के सर्वे सर्वा। नीतीश कुमार, नितिन नवीन बीजेपी के नए अध्यक्ष, रामनाथ ठाकुर, शिवेश राम और उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम जो इनकी पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। यानी इन 5 में से 3 तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार, नितिन नवीन और उपेंद्र कुशवाहा। अब देखिए, चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रथम वरीयता के आधार पर 44 वोट मिले। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी 44 वोट मिले। राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, वो 42 वोट पाए और जेडीयू के रामनाथ ठाकुर भी 42 वोट लेके गए। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अमरेंद्र धारी सिंह को केवल 37 वोट मिले। इसके बाद द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती में बीजेपी के उम्मीदवार शिवेश राम जीत के साथ 5वीं सीट भी एनडीए के खाते में चली गई। अब देखिए, चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के 4 विधायकों ने वोट नहीं डाला, जिससे 5वीं सीट पर शिवेश राम का पलड़ा भारी पड़ा और उन्होंने जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे उनको हरा दिया। अब इस एक लाइन में पूरा सार है कि बिहार की सियासत में हुआ क्या। तेजस्वी यादव ने अपने कैंडिडेट की जीत के लिए AIMIM से लेकर बसपा के विधायकों का समर्थन जुटा लिया, लेकिन महागठबंधन के ही विधायक मैनेज नहीं कर पाए। बताया जा रहा है कि आरजेडी का 1 और कांग्रेस का 3 विधायक ये गायब रहे और सतीश यादव जो बीएसपी के इकलौते विधायक हैं बिहार में, उन्होंने डंके की चोट पर अपना समर्थन दिया महागठबंधन को। ओवैसी की पार्टी महागठबंधन के साथ थी, पर महागठबंधन जिन 2 बड़े दलों से मिलकर बना है उसी ने तेजस्वी को गच्चा दे दिया। इसीलिए कहा जा रहा है कि आपने, मतलब ओवैसी और बहन जी ने तो साथ दिया, पर जो अपने थे उन्होंने कर दिया विश्वासघात और इसीलिए तेजस्वी को मिली मात। अब ये देख लीजिए, नितिन नवीन जीते, शिवेश राम जीते, नीतीश कुमार जीते, रामनाथ ठाकुर जीते, उपेंद्र कुशवाहा जीते और एक जो महागठबंधन का कैंडिडेट था अमरेंद्र धारी सिंह, वो हार गए। अब यहां एक बड़ा दिलचस्प सवाल है कि आखिर
तेजस्वी यादव अपने जो ये देखिए कांग्रेस के जो विधायक अनुपस्थित रहे उन पे तो तेजस्वी यादव एक्शन नहीं ले सकते, पर जो आरजेडी के विधायक अनुपस्थित रहे, कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव इसलिए एक्शन नहीं ले सकते, एक्शन लेंगे पार्टी से निकालेंगे तो जो नेता विपक्ष का पद मिला है ना उस पर खतरा मंडरा जाएगा। क्योंकि बिहार में नेता विपक्ष के पद के लिए 25 विधायक होने चाहिए, आरजेडी के ठीक 25 विधायक हैं, एक भी इधर उधर हुआ तो तेजस्वी जो लीडर ऑपोजिशन के पद पे बैठे हैं बिहार असेंबली में, वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब कांग्रेस के विधायक क्यों अनुपस्थित रहे, तो एक थ्योरी ये आई कि कांग्रेस अब स्टेट में अपनी सहयोगी पार्टी को मजबूत नहीं देखना चाहती, इसलिए कांग्रेस को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि महागठबंधन का जो प्रत्याशी था वो आरजेडी का था। कांग्रेस का होता तो जब तक बवाल मच जाता दिल्ली तक, पर कांग्रेस को इससे कोई खास दिक्कत नहीं कि तेजस्वी यादव का कैंडिडेट हारा है। सियासत में कोई कितना भी, चाहे वो एनडीए के ही दल क्यों ना हो, कोई कितना भी एक दूसरे पे भाईचारा ऑन टॉप ऐसा दावा करे पॉलिटिक्स में, पर ये होता नहीं है। एक दूसरे की हार पर सबको अंदर ही अंदर राहत मिलती है, इनफैक्ट खुशी भी मिलती है, एक दूसरे की हार को अंदर ही अंदर लड्डू फूटते होंगे। तो फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद 2026 में राज्यसभा के जो चुनाव थे उसमें भी तेजस्वी यादव के लिए बुरी खबर आई है। और अब देखिए सियासत में बुरा वक्त लालू यादव ने भी देखा है, लेकिन पार्टी पर पकड़ उनकी कमजोर नहीं हुई। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव की पकड़ आरजेडी पर कमजोर हो रही है। यही मौका है सारी गलतियां सुधारने का। क्यों? क्योंकि आपको पूरे 5 साल यहां से मिलते हैं। अभी तो नवंबर में ही तो नतीजे आए 2025 के, आपको पूरे के पूरे आप समझिए कि करीब करीब पूरा 5 साल आपको आरजेडी को रिबिल्ड करने के लिए है। बिहार की जनता का दिल जीतने के लिए आपके पास पूरा मौका है। इससे ज्यादा समय नहीं मिल सकता तेजस्वी यादव को, यह बात समझनी होगी आरजेडी को भी, तेजस्वी यादव के भी। बिल्कुल मंथन का समय है और पर्याप्त समय है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया और वीडियो के बारे में कुछ कहना हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।